चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने लास्ट सेशन के अंदर जो टॉपिक बढ़ाया था कि लेजर पोस्टिंग की बात करते हैं कि हम पोस्ट करेंगे लेजर में कैसे करेंगे। हमने बेसिकली जनरल जो प्रॉपर था हमारा उसकी हमने बात कर ली थी, बट सब्सिडरी बुक्स कैसे बनती है हमने इसकी बात अभी भी नहीं की थी। चलिए, आज हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में बात करेंगे। पहले फटाफट से ब्रीफली मैं आपको बता दूं जो हमने अब तक पढ़ा है। हमने बोला था कि जब हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, प्राइमरी बात कर रहा हूं मैं, या मैं कहूं तो ओरिजिनल, जो ओरिजिनल हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो बेसिकली हम दो जगह करते हैं। कितनी जगह बेटे? दो जगह। पहला है जनरल प्रॉपर और सेकंड है हमारे पास स्पेशल जर्नल। इसको हम दूसरा नाम भी बोलते थे, याद हो तो आपको, जनरल जर्नल। ठीक है, हमने बेसिकली इसकी भी आपसे बात की थी। तो क्या है कि मैंने बोला कि जो जनरल प्रॉपर होता है जिसमें हम लोगों ने एंट्रियां डालना सीखा है, एंट्रियों को मेरे बच्चे प्रैक्टिस करना है। फाउंडेशन बुक उठा लो, 11th को उठा लो, सीबीएसई को उठा लो, आरबीएसई को उठा लो। किसी बच्चे का यदि प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अच्छा कंसेप्ट नहीं है, या लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, टाइम है आपके पास, तो डेफिनेटली अब जितनी भी जहां पर भी आपको जैसी भी एंट्री मिले आपको एंट्रीज की प्रैक्टिस डाल लेनी चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर एंट्री ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और जब आपको अकाउंटिंग एंट्री नहीं आएगी तो उसका ट्रीटमेंट आप समझ तो जाओगे, रट लोगे, कहाँ आता है कैसे आता है वो भी समझ लोगे, लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ 100% अंडरस्टैंडिंग। जैसे ट्रांजेक्शन आया वो खुद का दिमाग क्लिक हो जाएगा कि इस एंट्री की पोस्टिंग वहां पर होगी और क्यों होगी, इस बात का भी पता रखना है। तो आपको इसके बारे में एंट्रीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो हमने एंट्रीज डाली हैं वो एंट्रियां कैसे होती है हमने जनरल प्रॉपर में देखी थी। जनरल प्रॉपर में जो हमने एंट्रियां डाली हैं उसको हम पोस्ट कैसे करेंगे इसकी बात हमने कल के यानी लास्ट सेशन में हमने कर ली थी। आज हम बात करने वाले कि जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है उसको हम सब्सिडरी बुक के अंदर किस तरीके से पोस्ट करेंगे, किस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, इस बात की आज हम बात करने वाले हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे पास जनरल जो प्रॉपर होती, सॉरी, जनरल स्पेशल जो जनरल होती है जिसको हम सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जानते हैं, सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है। बेसिकली मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला है कैश बुक। कैश बुक पहला पार्ट जो आपका स्पेशल का है वो यहां पर है। बोला कि ये कैश बुक बोलती है कि जितने भी आपने कैश में ट्रांजेक्शन किए हैं, जो नगद में ट्रांजेक्शन किए हैं, चाहे वो बैंक के थ्रू किए हों, चाहे आपने ड्राफ्ट के या आपने कैश के अंदर किए हों, आपने किसी तरह के डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू किए हों, कुछ भी किया हो आप लोगों ने, यदि कोई ट्रांजेक्शन से इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ा हो, कोई भी वे हो सकता हो उसका, ठीक है, तो उसको हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इनकी वन बाय वन करके मैं लिटरेचर की भी बात करूंगा। दूसरा है बस क्या, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। यहां पर चारों की चारों हैं, बट याद रखना मेरे बच्चे, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इसके अंदर ओनली और ओनली, ओनली फॉर रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड होगा यहां पर जो है, रिकॉर्ड जो होगा
क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, रिकॉर्ड होगा ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स का, ये भी हाईलाइट वाला है। यानी कि आपने गुड्स जो है जिसका बिजनेस करते हो वो आपने उधार में खरीदा है या बेचा, कुछ भी किया है आपने उसका उधार में ट्रांजेक्शन किया है, चाहे खरीदा हो चाहे बेचा हो, रिटर्न हुआ हो रिटर्न किया हो, बट वो उधार का ट्रांजेक्शन है तो वो इसके अंदर आएगा। बट याद रखना गुड्स ओनली फॉर गुड्स, याद रखना मेरे बच्चे, गुड्स आपने कोई फर्नीचर खरीदा है जो आपकी असेट्स है, उधार खरीदा वो यहां नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दो बातें याद है आपको, क्या? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए और गुड्स का होना चाहिए, तो वो यहां पर आएगा, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास क्या है बेटा? इंडिविजुअल सेल्स और परचेज इन क्रेडिट। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैं लिटरेचर पढ़ाऊंगा। आपने यदि इंडिविजुअल किसी राम से, श्याम से, मोहन से इंडिविजुअली ट्रांजेक्शन किया है आपने, एक तो होता कंपनी से करना, एक होता इंडिविजुअल से करना, जैसे नाम आते राम श्याम मोहन। बोला कि यदि आपने इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन किया है यानी इंडिविजुअल के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया है तो उसके लिए आप सब्सिडरी बुक अलग बनाओगे, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। हो सकता है कि आप लोगों ने इसको इन 11th क्लास में ना पढ़ा हो, बट फाउंडेशन में डेफिनेटली आपको इसको चर्चा का विषय आपने बनाया होगा गुरुजी ने आपके लिए, और आपने सुना भी होगा पढ़ा भी होगा। मेरी बात क्लियर है? मैंने क्या बोला है देखो, कैश, नगद में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, या नगद में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, नगद में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है रेस्पेक्टिव गुड्स, और ये हमें फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ, बट नगद में हुआ है तो यहां जाएगा। मेरी बात क्लियर है? दूसरा, आपने कोई उधार में गुड्स का ट्रांजेक्शन किया, उधार में गुड्स का ट्रांजेक्शन किया, अदर देन इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल यहां पर जाएगा बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल। इंडिविजुअल को उधार माल बेचा है तो बिल्स रिसीवेबल में जाएगा, और उधार माल खरीदा है किसी इंडिविजुअल पार्टी से तो वो डेफिनेटली बिल्स पेबल में जाएगा। इसकी मैं वन बाय वन करके बात करने वाला हूं। मेरे हिसाब से आपको यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मैं आपको सिंपली समझाना चाहता हूं मेरे बच्चे कि हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज आपको बड़े प्यार से समझ में आनी चाहिए कि हम इसको बाइफरकेट किस कैटेगरी के अंदर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसी चीज को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लिटरेचर भी पढ़ लेते हैं कि भैया लिटरेचर में क्या लिखा हुआ, क्योंकि हमें बाकी की क्लियरिटी आपको वहीं से मिलेगी। जहां जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो आपको दिमाग में रख करके चलना है। परचेज बुक, इसको हम परचेज बुक बोलते हैं, परचेज डे बुक भी बोलते हैं कि डे टू डे के ट्रांजेक्शन होते हैं, और परचेज जनरल भी बोलते हैं, क्योंकि जनरल प्रॉपर में अदर देन सब्सिडरी बुक्स आता है, यदि सब्सिडरी बुक मेंटेन नहीं की है तो। मेरी बात क्लियर है? अब आगे देखो, वन बाय करके पढ़ना क्या लिखा है। द परचेज जनरल इज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने बोला ना आपको, नीचे डायग्राम के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था कि जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन होते हैं, ओरिजिनल ट्रांजेक्शन होते हैं वो दो जगह रिकॉर्ड होते हैं, तो जनरल जनरल में होते हैं या फिर स्पेशल जनरल में होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने बुक्स कितनी मेंटेन की और क्यों की है, वो आपके मैंने पैसिव बेसिक के अंदर लेक्चर में आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि जो हमारे पास ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। मेरे बच्चे पोस्टिंग नहीं याद रखना, ये पोस्टिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग ही है। यानी कि या तो मैं जनरल जनरल के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं या फिर मैं सब्सिडी में रिकॉर्ड कर रहा हूं पहली बार, वो उन दोनों की पोस्टिंग होगी। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, मैंने आपकी जनरल एंट्री बता दी है जो कि जनरल प्रॉपर में की जाती है, और उस जनरल प्रॉपर में जो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं उनकी मैंने आपको लेजर पोस्टिंग भी बता दी है। बट मैंने अभी आपके लिए सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसे होगी ये नहीं बताया, और इसकी पोस्टिंग कैसे होगी ये भी मैंने अभी आपके लिए नहीं बताया। तो आज के सेशन में प्रॉपरली मैं ये बात करूंगा कि जो आपके पास इनके अंदर रिकॉर्ड कैसे होगा मैं इसकी बात करूंगा, और फिर इसके बाद जो टॉपिक लूंगा बोलूंगा कि इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। बट मैं जो सब्सिडरी बुक है सबकी चर्चा करूंगा, उसके बाद में पोस्ट लूंगा, चाहे वो कैश बुक हो, चाहे परचेज बुक हो, चाहे सेल्स बुक हो, परचेज रिटर्न बुक हो, सेल्स रिटर्न बुक हो, बिल्स रिसीवेबल बुक हो, बिल्स पेबल बुक हो, सारी की सारी होने के बाद मैं उसके क्या करूंगा, पोस्टिंग का कंसेप्ट उठाऊंगा। यानी कि 2 से 3 दिन अभी आपका यही चलने वाला है कि हम सब्सिडरी बुक में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, काउंटर ट्रांजेक्शन कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें, वो हम देखेंगे। आगे जो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, परचेज बुक है, मैंने पहले बोल दिया था कि गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, ये थीम लिख लो कहीं भी, गुड्स का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, प्लस हो या माइनस हो, और क्रेडिट में होना चाहिए। किसमें? क्रेडिट। तो कहां जाएगा बेटा? परचेज बुक, सेल्स बुक। यदि यही माल रिटर्न होके आया है तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। मेरी बात क्लियर है? तो यही ये लिखा हो देखो, और क्या लिखा हुआ देखो,
और क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए ऑफ गुड्स, इसको हाईलाइट कर लो, बाकी चाहे तुम हटा दो, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, यही बात मैंने वहां पर लिखी, तो यही बात मैंने यहां बोल दी भाई साहब ने, ठीक है। क्रेडिट परचेज ऑफ एनी अदर असेट्स इज नॉट रिकॉर्डेड हियर, बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे, क्या बोल रहा है ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो क्रेडिट परचेज है, या मैं ऐसा कह दूं क्रेडिट परचेज अदर देन गुड्स, यहां पर कवर इज नॉट रिकॉर्डेड हियर, वो यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगी। मेरी बात क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई होगी बेसिक के अंदर। ऑल एंट्रीज इन दिस बुक्स आर मेड फ्रॉम द परचेज इनवॉइस, परचेज इनवॉइस के हिसाब से वो चीज क्या होगी, यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। इस बात को मैं थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आगे देखो क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है कि भैया देखो, द टोटल परचेज और सेल, क्या लिखा बेटा, टोटल परचेज मेड ड्यूरिंग द पीरियड इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। ओ माय गॉड, ऊपर तो उसने रिकॉर्डिंग की बात की है, एंट्री डालने की बात की कि भैया पहली बार आप परचेज यदि उधार में किया तो उसकी रिकॉर्डिंग कहां होगी, आपके सब्सिडरी बुक में, यदि आप जनरल में नहीं किया है तो। मेरी बात क्लियर है, बेसिकली जनरल में भी होती है, ठीक है ना, यदि सब्सिडरी बुक मेंटेन नहीं की है तो। चलिए, तो बोला कि वहां आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया ऊपर परचेज बुक के अंदर, फिर उसकी पोस्टिंग भी होगी, कहां पर होगी, वो परचेज अकाउंट में होगी। वहां पर परचेज अकाउंट सबका एक ही होगा, उधार नकद, याद रखना, परचेज अकाउंट अलग होता है और यहाँ पर परचेज बुक अलग है। परचेज बुक में ओनली फॉर उधार माल ही खरीदा है वही आएगा। परचेज अकाउंट के अंदर जो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, उस परचेज अकाउंट के अंदर उधार नकद जो भी खरीदा है, जैसे भी खरीदा है आपने गुड्स का ही, वो वहां पर आएगा, क्योंकि परचेज अकाउंट होता ही गुड्स के लिए है। इन द जनरल लेजर, जब हम जनरल लेजर बनाएंगे तो उस केस के अंदर परचेज अकाउंट में सब जाएगा। देखो टोटल, टोटल परचेज, टोटल परचेज का मैं इंटरप्रिटेशन यहां पर लिखा दूं, नोट करा दूं आपके लिए, इसका लिखा दूं आपके लिए, यहां देखो, नोट कर लो समझने के लिए। इसका मतलब है कैश एंड क्रेडिट, दोनों की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे तो उस परचेज अकाउंट के अंदर, यानी जब पोस्टिंग करोगे आप, तो पोस्टिंग दोनों आएगा, पोस्टिंग में दोनों आएगा, यानी टोटल ऑफ द परचेज मेड ड्यूरिंग द पीरियड इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट इन ए जनरल लेजर। जब आप पोस्टिंग की बात करोगे तो वहां पर टोटल परचेज जाएगी, वहां पर उधार का संबंध नहीं, दोनों का संबंध होगा। मेरी बात क्लियर है, परचेज बुक के अंदर ओनली फॉर क्रेडिट परचेज जाएगी, वो भी इनवॉइस वाइज जाएगी। मेरी बात क्लियर है। दूसरा, जब हम परचेज अकाउंट इन जनरल लेजर की बात करेंगे तो वहां पर टोटल परचेज जाएगी, क्योंकि हम वहां परचेज का अकाउंट बना रहे हैं, परचेज में उधार नकद सब जाता है, लेकिन यहां परचेज बुक में ओनली फॉर उधार परचेज जाएगी। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना है। सेल पर भी ये अप्लाई होगा, रिटर्न पर भी ये अप्लाई होगा। मेरी बात क्लियर है, कॉमन है सबके अंदर, बस आपको इतना समझना था इसको। वाइल इंडिविजुअल क्रेडिट परचेज, देखो मेरे बच्चे क्या बोला, मैंने बोला आपसे, यदि आपने कोई इंडिविजुअल परचेज किया है तो मैंने आपको नीचे कंसेप्ट में जब समझाया था कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आपने कोई परचेज किया है या सेल किया है, ठीक है, परचेज से ऑब्लिक सेल लगा लो मेरे बच्चे, इसके सामने सेल भी लगा लो। आपने उधार में इंडिविजुअल परचेज और सेल किया है तो बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल में जाएगा, ठीक है। यहां पर यही बात आपको दोहराई गई है। क्या लिखा गया, देखो देखो बेटा, क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि पर्सनल ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इन द पर्सनल लेजर अकाउंट ऑफ द रेस्पेक्टिव सप्लायर्स, यानी क्रेडिटर और सप्लायर लेजर, यानी मैं कहूं तो क्रेडिटर और डेटर। तो क्रेडिटर का क्या बनेगा, बीपी बनेगा, और वहीं पर डेटर का क्या बनेगा, आपका बिल्स रिसीवेबल बनेगा, ठीक है। मैं एक की बात कर लूं, अब सेम सब पर, सेल्स बुक पर भी यही लगेगा। उधार जो सेल है आपकी, वो आपकी सेल्स बुक में जाएगी। टोटल सेल आपकी पर जो सेल का अकाउंट बनाओगे, जो लेजर पोस्टिंग करोगे, ये मैं कहूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। मेरी बात को मैं थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई कर दूं तो, ये जो प्रिंसिपल है ना आपका, ये वाला फॉर पोस्टिंग टू लेजर, ये लेजर की बात कर रहा है, ठीक है। ये पोस्टिंग की बात कर रहा है, सेम यहां पर है, पोस्टिंग लीजर की बात कर रहा है। नीचे वाली जो कहानी है वो पोस्टिंग लीजर की है, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, बात क्लियर है। उधार परचेज है, परचेज बुक में उधार सेल है, सेल बुक के अंदर आपके पास
जब भी आप इसकी लेजर पोस्टिंग करोगे तो परचेज अकाउंट का एक ही अकाउंट बनेगा, सेल का भी एक ही अकाउंट बनेगा, जिसमें परचेज और सॉरी नगद और उधार दोनों ही जाएगी। कोई इंडिविजुअल के साथ ट्रांजेक्शन किया है, उधार माल खरीदा है तो वो आपके क्रेडिटर में जाएगा, वहीं पर आपने इंडिविजुअल से कोई माल बेचा है इंडिविजुअल को तो वो आपका डेटर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये सारी बुक है। रिटर्न का इसका रिटर्न का सिंपल है, जो बेचा है वो वापस आ रहा है तो उसको रिवर्स कर लोगे आप लोग। तो मेरे हिसाब से मुझे थ्योरी पढ़ाने की आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आपको सीधा आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका फॉर्मेट देख लो आप ना, फॉर्मेट भी देख लो आप। सबका फॉर्मेट ही बनेगा। चाहो तो इसको नोट कर सकते हो समरी को, बाकी ऊपर लिटरेचर पढ़ा दिया है। बेटा सारी चीज ना रेगुलर बैच में लिखा जाती है ना, यहाँ पे मैं लिखवा नहीं सकता सारी बातें, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ड्यूरेशन हो जाएगा। मैं तो क्या बेसिक ले रहा हूँ, अदरवाइज बेसिक भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप बच्चा फाइनल पहुंच जाता है, फिर भी ये देख रहा होता कि मुझे करना क्या है, उसको एंट्रीज नहीं आती। आज हम कॉर्पोरेट में जब बैठते हैं ना, तो वहां पर हमें देखते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे जिनको एंट्रीज नहीं आती, इंटरव्यू के अंदर 3 गोल्डन रूल पूछे जाते हैं, एक छोटा सा केस स्टडी बना करके पूछा जाता है, आपको वो डील नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने बेसिक को ढंग से सीरियसली लिया ही नहीं। और इंटरमीडिएट वाले बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं लेते, पता नहीं क्यों नहीं लेते, समझ में नहीं आता। अरे भाई आपको नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? नॉलेज नहीं, आपको फ्यूचर में काम करना है नहीं करना है। आपको क्या लगता है डिग्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, डिग्री जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज है। आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक और फंडामेंटल अकाउंटिंग को पढ़ना बेहद जरूरी है। पढ़ लीजिए, अभी बोल रहा हूँ। अदरवाइज आप जब कॉर्पोरेट होंगे तो डेफिनेटली मुझे याद करूंगे, गुरुजी ने बहुत बढ़िया बोला था, लेकिन ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इस टाइम ध्यान कहीं और है, वहां आपका ध्यान है ही नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे बच्चे सीरियस होने की जरूरत है। दिसंबर अटेम्प्ट है, बहुत मजा आने वाला पढ़ने में, आप जुड़ जाओ। कुछ टाइम के बाद आपको डेफिनेटली आपको क्लास प्लस पे क्लासेस ली जाएंगी आपकी, वहां पर आपको प्रॉपरली टेस्ट सीरीज होगी, सब कुछ होने वाला है, टेंशन ना लो आप। शेड्यूल तो बनाने दो एक बार मुझे, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, सब चीज बहुत बेहतर करने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप रेडी हो, मैं अपनी तरफ से रेडी हूँ। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मेट देख लो क्या है। फॉर्मेट वही आएगा, पहले डेट, पर्टिकुलर, ये आपका इनवॉइस नंबर आएगा इसमें, और ये आपका लेजर फॉलो नंबर। इसमें आएगा इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलो नंबर, या फैलो नंबर लिख लो, और ये आपका आएगा अमाउंट। चाहो तो अमाउंट को 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो, डिटेल्ड का, दूसरा नेट का। ठीक है, आपकी इच्छा है, चॉइस है, आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट आता है। जब भी आप कोई माल खरीदते हो तो उस केस के अंदर आपको डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट का सेटलमेंट करने के लिए आपको यहाँ लेस प्लस प्लस लेस करना पड़ेगा, या फिर नेट अप दिखा दो, जो आपकी इच्छा हो। 2 कॉलम बनाना चाहो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही रहने वाला है। आप अमाउंट की कॉलम को 2 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा मैं बात कर रहा हूं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, मेरी याद रखना, ये सबका फॉर्मेट है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, साथ के साथ कुछ समझा रहा हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिएगा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नीचे, एग्जांपल, बात को यही क्लियर करके चलूंगा, तब जाकर के स्टडी मेट पर आऊंगा। एग्जांपल, एवीसी लिमिटेड परचेज ऑफ गुड्स आर एज फॉलो। हमारे पास कुछ परचेज की रिटर्न दे रखी है, एवीसी लिमिटेड ने कुछ माल का ट्रांजेक्शन किया है, कुछ बेचा है, खरीदा है, पता नहीं क्या किया है, लेकिन यहां पर हमारे पास डिटेल दे रखी है। हमें उन डिटेल के आधार पर सब्सिडरी बुक बनानी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ क्या, 100 वुडन चेयर @500 ईच। क्या किया है हमने, परचेज किया, मैं लिख दूं परचेज डिटेल, या 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको बच्चा, 1 मिनट रुको, इसको मैं एक बार करता हूँ।
100 चेयर परचेज फ्रॉम मोहन एंड सन्स एट द रेट 500 ईच। मेरी बात क्लियर है? दूसरा, 200, 200 क्या अलमीरा परचेज्ड फ्रॉम रामा एंड कंपनी एट द रेट 10,000 ईच। 100 वुडन बॉक्स परचेज फ्रॉम रामा एंड कंपनी एट द रेट 1,000 ईच इन कैश। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 100 अदर फर्नीचर परचेज फ्रॉम बांके बिहारी पीवीटी लिमिटेड एट द रेट है हमारे पास, मान लीजिए 100 ईच। ये मेरे पास डिटेल्स हैं और टोटली परचेज की डिटेल है। एक और लिख लो आप, एक लिख लो। वन मशीनरी परचेज फॉर परचेज वन मशीनरी परचेज एट द रुपीज 50,000 ईच फ्रॉम एवीसी लिमिटेड। थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम है शायद, थोड़ा सा ठीक, अभी हाथ नहीं बैठा हुआ है। ठीक है अभी थोड़ा खड़ा हूं इसलिए दिक्कत हो रही है। आपके सामने मेरे पास परचेज से रिलेटेड डिटेल हैं। आपको इस एग्जांपल में बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, इसलिए एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है। मैं सेल्स का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, परचेज रिटर्न का नहीं कराऊंगा, सेल्स रिटर्न का नहीं कराऊंगा। सब में यही पैटर्न होगा। एक एग्जांपल बड़े ध्यान से सुन लो आराम से ना। बाकी स्टडी मैट है आपके पास, स्टडी मैट आप देखिएगा, क्योंकि स्टडी मैट हम तब कर पाएंगे जब सारी सारी इसके क्वेश्चन, सारे सारे कंसेप्ट हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए वन बाय वन करके हर चीज को बड़े अच्छे से हमें समझना है। चलिए, मैं इस एग्जांपल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। मैं साथ के साथ में यहीं पर इसको ले लेता हूं, चलो नीचे ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास इनवॉइस नंबर नहीं है। ठीक है ना, अदरवाइज हमेशा क्वेश्चन में हमेशा क्या होंगे बेटा, इनवॉइस नंबर होगा ही होगा, और होता ही इनवॉइस नंबर। तो बिना इनवॉइस के बिल कैसे बनेगा? ठीक है, चलिए, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर फैलो नंबर, और ये हमारे पास अमाउंट में दो कॉलम लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये अमाउंट का है, ये डिटेल्ड अमाउंट के दो कॉलम लेके चल रहा हूं मैं। डिटेल्स और नेट, ये फैलो नंबर, इनवॉइस नंबर। क्या हो रहा आज मुझे, क्या लिखा क्यों नहीं जा रहा मेरे से आज? इनवॉइस नंबर पर्टिकुलर और डेट। ठीक है, चलो मैं एक लाइन और डाल दूं बेटा।
ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन ईच ट्रांजेक्शन। ठीक है, आप ऊपर के क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे, आप आपको जो ट्रेड डिस्काउंट है वो सारे के सारे केसेज में है। प्रेजेंटेशन देखना, प्रेजेंटेशन के दो रूल देखो, दो प्रिंसिपल समझो। ऐसा लिखा हुआ नहीं है बट आपको माइंड में रखना है। पहला, आपको पार्टी वाइज रिकॉर्ड करना है, प्लस इफ डिस्काउंट देन अवेल्ड फॉर पार्टी। याद रखना, इस केस के अंदर तो प्रत्येक केस के अंदर डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो टोटल पर भी डिस्काउंट का बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन आपको इस बात की प्रैक्टिस रखनी है हमेशा कि जो डिस्काउंट अवेल कराओगे आप हमेशा और हमेशा डिस्काउंट टोटल पर नहीं कराओगे, पार्टी वाइज कराओगे। जहां जहां पर डिस्काउंट दिया आप वहां से नेट करते चले जाओगे। मेरी बात क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के लिए एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर बात करें तो पहले देखो डेट क्या है। डेट मान लेते सारे 1 जनवरी को हुए हैं, 1 जनवरी 2025 को सारे ट्रांजेक्शन कॉमनली हुए हैं। डेट हम फिक्स मान लेते हैं। सबसे पहले आपको पार्टी का नाम लिखना है जिसके साथ आपने ट्रांजेक्शन किया है। जब आप परचेज बुक की बात करोगे, यहां क्या करने बेटा हमें बताओ, प्रिपेयर परचेज बुक प्रिपेयर करनी है। ट्रांजेक्शन से दिख रहा है सारे परचेज के, तो परचेज बुक ही मेंटेन करनी है। अदरवाइज क्वेश्चन में आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, या फिर मान लो क्वेश्चन मिक्स में दे रखा है तो आपसे वहां बोलेगा कि आपको सब्सिडरी बुक बनानी है। सब्सिडरी बुक का मतलब सिंपल है, यदि उधार में खरीदा है तो परचेज बुक है, उधार में बेचा है तो सेल्स बुक है, रिटर्न हुआ है तो आपके रिटर्न बुक में चला जाएगा। मेरी बात क्लियर है? अभी इस क्वेश्चन से और बातें आपकी अच्छे से समझ में और आ जाएंगी। अब देखो क्या है, सबसे पहले आपको 1 बाय 1 पार्टी देखनी है। पार्टी देखो बेटा कितनी है। पहली पार्टी मोहन एंड कंपनी, एक ही पार्टी है, बोलो हाँ ना। क्या मोहन एंड कंपनी के साथ नीचे कोई ट्रांजेक्शन किया है? नहीं। ठीक है। सेकंड पार्टी देखो, रामा एंड कंपनी, रामा एंड कंपनी के साथ हमने दो ट्रांजेक्शन किए, दोनों एक साथ ही ट्रीट होंगे। याद रखना पूरे क्वेश्चन के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन है वैसे डेट बाय डेट कर सकते हो, बट यहां पर क्योंकि हम पार्टी को पहले लेते हैं, क्योंकि हम हेडर में किसको लेते हैं, पार्टी को लेते हैं, तो उस केस के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि रिलेटेड टू सिंगल पार्टी कितने ट्रांजेक्शन है। क्लियर है? फिर इसके अलावा हमारे पास अदर पार्टी है। इसके अलावा हमारे पास क्या बेटा, अदर पार्टी है। अदर पार्टी कहां है बताओ, ये है परचेज किससे किया बताओ हमने, बाके बिहारी से। और चौथी हमारे पास एबीसी लिमिटेड। हमारे पास टोटल मिलाकर के 1 2 3 4 चार पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया है, तो चारों पार्टी के ट्रांजेक्शन हमारे पास क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं क्या बेटा, सबसे पहले मोहन एंड सन्स, तो यहां लिख दिया मोहन, मोहन एंड एंड सन्स। बिल्कुल कैपिटल लेटर में लिखना है और बिल्कुल बोल्ड करके लिखना है। हो गया ट्रांजेक्शन, क्लियर है? इसके साथ ट्रांजेक्शन हो गया। अब डेट बाय डेट इसके साथ, इसके साथ जो भी ट्रांजेक्शन किया हम सारे सारे लिख डालेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास मोहन एंड सन्स के साथ ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, सर हमने 100 चेयर खरीदी, यहां लिखोगे बाकायदा 100 चेयर एट द रेट कितने बेटा, 500 की। क्योंकि ना तो मेरे पास इनवॉइस नंबर है क्वेश्चन के अंदर, ना ही मेरे पास ये है। बाकी क्वेश्चन दे रखा होगा डेफिनेटली इनवॉइस नंबर, तो लेजर फॉलो नंबर खुद को पता होगा। ठीक है, कितना होगा बताओ, ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 50,000। आप डिटेल में लिखोगे 50,000, आप डिटेल में लिखोगे क्योंकि आपको डिस्काउंट एडजस्ट करके फिर आपको नेट में लेके जाना है। ठीक है, और देखो कितना है, मोहन से और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहीं पर आप लेस कर दोगे, लेस एट ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो बताओ कितना हो गया, 5,000। नेट बताओ कितना अमाउंट आ गया, नेट अमाउंट आ गया आपका 45,000 का। ये जाएगा आपका यहां पर। मेरी बात क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको पार्टी वाइज चलना है, उस पार्टी को हाईलाइट करना है पहले, उस पार्टी को हाईलाइट करने के बाद फिर जितने भी डेट से ट्रांजेक्शन है, जैसे ये ट्रांजेक्शन किस डेट को है, कोई और ट्रांजेक्शन उस किस डेट को है, फिर आपको डेट बाय डेट रिलेटेड टू पार्टी आपको उसमें डालना है। ट्रेड डिस्काउंट को पार्टी वाइज ही एडजस्ट करके चलना है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टीज के लिए ट्रेड डिस्काउंट दे रखा हो, कुछ पार्टी ने ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हो, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फिर बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपके लिए, इसलिए आपको प्रैक्टिस में डाल लो। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड देखो आपके सामने, सेकंड कौन, रामा एंड कंपनी डाल लो, रामा एंड
कंपनी। आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो आप, बट बंद यही होगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको बंद कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद इसको अंडरलाइन कर दो। अब सेकंड पार्टी की ट्रांजेक्शन लिख लो। रामा एंड कंपनी से मैंने दो ट्रांजेक्शन किए हैं। पहला क्या कि हमने 200 अलमीरा खरीदी है, ठीक है ना। तो हम लिख दिया क्या, 200 अलमीरा एट द रेट कितनी बेटा बताओ, कितनी है, 10,000 ईच। तो बताओ यहां पर भी कुछ नहीं मेरे पास, यहां पर भी कुछ नहीं, कितना आ रहा है बताओ। 20 लाख का। ठीक है, अब सेकंड ट्रांजेक्शन और भी है। 100 बॉक्स खरीदे हैं, परचेज फॉर रामा एंड कंपनी से। 100 ईच है इन कैश, याद रखना। आएगा क्या, नहीं आएगा, चाहे रामा एंड कंपनी का ही ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये नगद में है, यहां नहीं आएगा। ओनली फॉर और ओनली फॉर यहां ट्रांजेक्शन आएगा उधार वाले, रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड तो है, क्योंकि मेरा मेन बिजनेस फर्नीचर का है, तो फर्नीचर खरीद रहा हूं, तो डेफिनेटली मेरा क्या होगा, गुड्स तो है। लेकिन नगद में नहीं है, उधार में, सॉरी उधार में नहीं, नगद में है, तो नगद वाला यहां नहीं आएगा, बट कैश लेजर में आएगा जब हम कैश का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये यहां पर नहीं आएगा, तो यही लेस कर दो बेटा, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो कितना होगा बेटा बताओ, 2 लाख का। कितना हो गया ये, 18 लाख का फिगर्स होगा आपके साथ, क्लियर है। अब थर्ड पार्टी आ जाओ। रामा एंड कंपनी दोनों ट्रांजेक्शन हो गए, ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्योंकि नगद में है वो यहां पर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट देखो नीचे क्या है मेरे पास आकर के, फिर वापस डाल लो क्या है, थर्ड पार्टी। इसको चाहो तो बॉक्स को बंद कर लो। ठीक है, थर्ड पार्टी हमारे पास क्या बेटा बताओ, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी क्या है ये, पीवीटी लिमिटेड। बांके बिहारी पीवीटी लिमिटेड, हमने क्या खरीदा बताओ, 100 अदर फर्नीचर, कोई भी पार्ट हो सकते हैं खरीदे, और 100 का एक है, उधार में है, नगद नहीं लिखा तो उधार में 100 है, और 100 के हिसाब से है। तुमने क्या किया बेटा, 100, माय गॉड, 100 अदर एट द रेट 100 ईच। डिटेल भी लिखनी याद रखना, डिटेल भी लिखनी है आपको ना। जब आप इनवॉइस देखोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन आता प्रॉपरली, तो ये इनवॉइस आपके तरीके का। तो कितना हो गया बेटा बताओ, 10,000 डिस्काउंट है यहीं पर है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। कितना हो गया, 1000 का। तो कितना आ गया बताओ, नेट 9,000 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, एक ट्रांजेक्शन और है, एक मशीनरी खरीदी हमने, 50,000 रुपए की है, एवीसी लिमिटेड से। याद रखना ये गुड्स नहीं है, ये असेट्स है, यहाँ ओनली फॉर गुड्स से रिलेटेड आएंगे। मैंने कोशिश की है कि जितने सिनेरियो बनते हैं, कैश का है, गुड्स का है, वो भी हमने डाला है इसमें। मशीन वगैरह कुछ और खरीदा गुड्स के अलावा, तो वो भी हमने यहाँ पर डाला, चाहे उधार हो या नगद हो, फर्क नहीं पड़ता। गुड्स के अलावा यदि कोई ट्रांजेक्शन उधार में है तो भी वो यहाँ नहीं आएगा, ओनली फॉर गुड्स से रिलेटेड आएगा। इसका अब आप क्या कर दो, टोटल कर दो, कितना बेटा बताओ, 45 लाख, और सॉरी 18 लाख, और ये हो गया 45 और 9 54, तो 18,54,000। ये क्या है बेटा बताओ, टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट परचेज। अब लेजर पोस्टिंग इससे होगी, अब पोस्टिंग इससे वैल्यू से होगा, पोस्टिंग अब इस वैल्यू से होगा, 18,54,000 से होगा। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर होगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब आपको कोई डाउट हुआ होगा, कोई इसमें आपको सस्पेंस है दिमाग के अंदर। यदि नहीं है तो डेफिनेटली हम आगे के सेशन चलेंगे। अब आप जो स्टडी मेट है, डेफिनेटली हम जल्दी आपको मिलने वाला है, आपको इसका एक्सेस दे दिया जाएगा, जो आपके बुक्स है। बुक्स में फिर वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, बुक्स के अंदर 100% सीएमए ओरिएंटेड है, आप इसको निकाल जाना, आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर, फेल नहीं, एग्जामिनेशन से नहीं रोक सकता। 60+ की गारंटी मैं देता हूँ, यदि आपने मैंने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ना है, आपको ओनली फॉर अच्छा पढ़ना है, और सहूलियत के साथ पढ़ना है, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको 100% कवरेज है। 100% इसमें क्या क्या दे रखा है उसकी फिर मैं चर्चा कर लेता हूँ आपके लिए। आपका पूरा 100% स्टडी मेट है, प्लस पास्ट एग्जाम
क्वेश्चंस दे रखे हैं, वर्कबुक इसके अंदर आपकी कवर है, इसके अलावा आपकी आरटीपी है आपकी, और आपकी एमटीपी है, ये सारी की सारी आपकी इससे कवर है। और जहां पर मुझे लगेगा कि सर इसमें टॉपिक्स नहीं है, या जिस लेवल से हमारा क्वेश्चन पेपर आता है उस पेपर से इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इमीडिएटली वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे यदि इसमें पहले से नहीं है तो। ठीक है, बेसिकली आई होप कि इसमें सब कुछ हमने डाला है। ठीक है, प्रीव्यू कुछ ऐसा रह गया, कुछ ऐसा टॉपिक जिससे रिलेटेड एक अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस के अंदर डेफिनेटली मैं आपको और भी आपके लिए क्वेश्चन सीट प्रोवाइड करवाऊंगा। बट इस बात का बेहद याद रखना, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे आपको कमेंट डालने हैं। कोई भी दिक्कत है डेफिनेटली नीचे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आपके पास डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपके पास हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, आप उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, जल्दी आपको वेबसाइट का भी आपको पता मिलेगा, आप वहां पर भी जाकर के आपकी चीजें देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके लिए। ये जो फॉर्मेट है, ये जो प्रोसेस है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब पर अप्लाई होने वाला है। कल के सेशन में हम डेटर और क्रेडिटर की बात करेंगे, और उसके आने वाले सेशन के अंदर हम 2 सेशन में कैश बुक को लेंगे, क्योंकि कैश बुक पर थोड़ा चर्चा मुझे करना ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में और नई टॉपिक के साथ इसी सीरीज के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।